औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, साबिक़ा वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि वक्फ़ा करना जायज़ है या नहीं, बच्चा रोकना जायज़ है या नहीं, उसकी डिटेल हमने बताई। एक सवाल जो पूछा गया उसके वीडियो के नीचे कमेंट्स में वो ये था कि आपने कहा कि ना महरम के सामने या दीगर ख़ातून के सामने ख़ातून अपनी शर्मगाह नहीं निकाल सकती, तो उसके बग़ैर ऑपरेशन होना या डिलीवरी होना या मसलन के ये मल्टी लोड वगैरह रखवाना मुमकिन नहीं है। तो हमने वहाँ ज़िक्र भी किया था, मज़ीद बताते चले कि आखिरी कंडीशन जिसके बगैर कोई चारा नहीं है, यानी कि अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बगैर शर्मगाह को देखे बगैर वो डॉक्टर उस पर काम नहीं कर सकती, ऑपरेशन नहीं कर सकती, मल्टी लोड नहीं रख सकती, तो आखिरी सूरत में जायज़ है। इसके अलावा आपके पास रास्ते हैं वक्फ़ा करने के, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो वक्फ़ा करें, ये ना करें जिसमें शर्मगाह दिखानी पड़े या डॉक्टर को देखनी पड़े। इसी तरह ऑपरेशन में है, ऑपरेशन अगर मुमकिन है कि शर्मगाह देखे बगैर या जिस्म देखे बगैर या वास्ते के ज़रिए ऐनक लगाएं, चश्मा लगाएं, ऐसे वास्ते के ज़रिए मुमकिन हो तो वो ज़रूरी है। अगर आखिरी सूरत हाल है और मेल डॉक्टर के अलावा फ़ीमेल मौजूद हैं तो फ़ीमेल से इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर उस सूरत में भी मुमकिन नहीं है, फ़कत मेल ही हैं, जैसे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ऑपरेशन हो तो फिर मेल ही होता है जो इंजेक्शन लगाता है या नशा देता है, या आखिरी मजबूरी की सूरत में तो फिर मजबूरी में आप ऐसा कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज है मजबूरी में, उसमें आप ये अमल कर सकते हैं, जायज़ है। आज हम जिक्र करेंगे कि एबॉर्शन कराना, बच्चा ज़ाय करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जायज़ है या नहीं है। बच्चा ज़ाय करना मजबूरी के बगैर जायज़ नहीं है। इसकी तफसील है। बच्चा ज़ाय करना एक सूरत में जायज़ है, उसमें डिटेल है और वो डिटेल जो है वो ज़रूरी है बताना। ख़ातून के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो उस प्रेगनेंसी को रखना, यानी उसके लिए हरज शदीद हो, मशक्क़त शदीद हो जो वो बर्दाश्त ना कर सके। इस मशक्क़त में क्या आ सकता है, यानी कि उसकी घरेलू ज़िंदगी ख़राब हो जाए, शौहर राज़ी नहीं है, उसे मारेगा, तलाक दे देगा, झगड़े होंगे, मसाइल बन जाएंगे, उसकी घरेलू ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, या मसलन कि उसकी इतनी सेहत नहीं है कि वो प्रेगनेंसी हो, या मसलन कि शुगर की पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपके लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उस सूरत में भी जायज़ है आप बच्चा ना रखें, यानी बच्चा हो गया है तो आप उसको ज़ाय कर सकते हैं। और एक और सूरत यह है कि मसलन कि आप उसकी बच्चे पहले बहुत ज़्यादा आपके पास मौजूद हैं और एक बच्चा आएगा तो उसके अखराजात आपके पास नहीं है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, आप कर सकते हैं, तो उसका ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास अखराजात नहीं है। अखराजात भी ना हों, तरबियत भी ना कर सकें और उसकी देखभाल भी ना कर सकें, ये तमाम अमूर हों, तो उस सूरत में ये मशक्क़त में आ जाएगा। फ़कत एक छोटा सा बहाना बना के बच्चा ज़ाय करना जायज़ नहीं है और ये कत्ल है। रूह आने से पहले ज़ाय कर सकते हैं। ये मजबूरी जो हमने बताई है, फ़कत एक मजबूरी जो हमने बताई है, उसमें आप बच्चा ज़ाय कर सकते हैं। वो भी शर्त ये है कि रूह ना आई हो बच्चे में, बच्चा जानदार ना हुआ हो, अभी उसमें लोथड़ा हो, नुतफ़ा ठहरा हो, लोथड़ा बना हो, या हड्डियाँ आई हों, उसमें अभी रूह पैदा ना हुई हो। रूह तीसरे मंथ के आखिर में या चौथे के शुरू में आ जाती है, बाज़ औक़ात चौथे के एंड तक भी आती रहती है रूह, ये ख़ातून को पता चल जाता है। तो रूह अगर नहीं आई तो उससे पहले मशक्क़त और हर्ज शदीद जो हम जिक्र कर चुके हैं डिटेल, उस सूरत में ख़ातून ज़ाय कर सकती है बच्चे को। रूह आ चुकी है तो उसके बाद बच्चा ज़ाय करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे बच्चा नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं आपको, चाहे कोई भी मसला है। फिर अगर रूह आ चुकी है बच्चे में तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं है आप उस बच्चे को ज़ाय करें। मजबूरी के बगैर ज़ाय किया तो उस पर कफ़ारा भी है और दियत भी है। मजबूरी के बगैर आपने बच्चा ज़ाय कर दिया है तो उसका कफ़ारा भी है और दियत देना भी ज़रूरी है। आपने बच्चा ज़ाय किया है तो उसके 3 इकट्ठे कफ़ारे देना ज़रूरी है। वो ये है, एक के ग़ुलाम आज़ाद करें, आपने जानबूझ के बच्चा ज़ाय किया है, बच्चे से मुराद प्रेगनेंसी ठहरी है, आपने वो ख़त्म कर दी है अपनी ख़ुद अपनी तरफ से, कुदरती नॉर्मल यानी कि कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए वो अलग बात है, उसमें आप गुनहगार नहीं हैं।
एक आपने ख़ुद प्रेगनेंसी ख़त्म की टेबलेट्स यूज़ करके, एबार्शन करा के, किसी भी तरीके से, तो कोई भी दवाई इस्तेमाल करके, कोई भी हर्बा टेक्निक, मेडिसन, काफ़ी चीज़ें हैं जैसे बच्चा या नुतफ़ा ज़ाय किया जा सकता है। तो आपने अगर ऐसा किया है तो फिर आप गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं। उसके लिए कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करें। ग़ुलाम आज़ाद कराने का कंसेप्ट नहीं है, तो उसकी जगह पे जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करें। दूसरा ये है कि 60 रोज़ मुस्तकिल तौर पे मुसलसल रोज़े रखें, 2 महीने मुसलसल बग़ैर वक्फे के रोज़े रखें। एक खातून कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो पीरियड्स आ जाते हैं। तो वो पीरियड्स के दिन निकाल के 60 रोज़े मुसलसल रखेगी, पीरियड्स के दिन छोड़ देगी। उसके अलावा उसने 60 रोज़े मुसलसल रखने हैं, चाहे वो 2.5 महीने तक भी चलते रहें। वो हफ़्ता उसको पीरियड्स आते हैं, 8 दिन आते हैं, 6 दिन, तो 1 महीने के और दूसरे महीने के ये दिन निकाल के फिर अगले महीने, यानी बग़ैर पीरियड्स के वो कोई रोज़ा छोड़ नहीं सकती, वो मुसलसल 60 रोज़े रखेगी। रूह आने के बाद ये 3 कफ़ारे हमने ज़िक्र किए, 60 रोज़े, एक और हमने ज़िक्र नहीं किया, 60 मिस्कीनों को खाना भी खिलाना है। 60 मिस्कीन मोमिनीन जो फ़कीर हों उनको आपने खाना भी खिलाना है, ये कफ़ारा भी साथ देना है, और तीनों कफ़ारे अदा करने हैं, एक नहीं। रूह आने के बाद किसी सूरत में जायज़ नहीं है, हम ज़िक्र कर चुके हैं, रूह आ चुकी है, अब आप उसको ज़ाय नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मजबूरी हो, कोई भी मसला हो, डॉक्टर कह रहे हैं नुकसानदेह है, आपके लिए तकलीफ़देह है, फिर बच्चा ज़ाय करना रूह आने के बाद जायज़ नहीं है। अगर आप करेंगे वो कत्ल है और उसका कफ़ारा भी है और उसकी देयत देना भी वाजिब है। अब ये कफ़ारा हमने ज़िक्र किया, देयत क्या है, देयत हम ज़िक्र करेंगे। अगर किया है तो इत्क़ रक़बा यानी ग़ुलाम आज़ाद करें, 2 माह मुसलसल रोज़े रखें और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, ये है कफ़ारा। ये कफ़ारा है जो अदा करना है खातून ने, और अगर उसका शौहर साथ में मुलव्वस था इस फ़ेल में तो वो मसलन के 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। वैसे खातून पर कफ़ारा है तो दोनों उसमें कफ़ारे को मिल के अदा कर सकते हैं, लेकिन रोज़े खातून ही रखेगी। मिस्कीनों को खाना खिलाना है तो शौहर अपने पैसों से खाना खिला सकता है उसकी तरफ से, और ये कफ़ारा अदा किया जा सकता है, लेकिन रोज़े खातून रखेगी और इत्क़ रक़बा का भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, यानी कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने का भी मुसलसल इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब कफ़ारा अदा यानी कि कफ़ारे की डिटेल बता चुके हैं। देयत कितनी है? देयत क्या है? देयत यह है कि उसका एवज़ जो आपने ज़य किया है उसका आपने एवज़ देना है। खातून ने ज़य किया है तो उसका एवज़ देयत यानी अपने शौहर को अदा करेगी। अगर डॉक्टर ने ज़य किया है तो फिर वो उन वालिदैन को अदा करेगा। देयत क्या है? देयत यह है कि अगर रूह आ चुकी थी, बच्चा बन चुका था, रूह आ चुकी थी और वालिदैन ने ज़य किया है, डॉक्टर ने ज़य किया है, इन पर देयत वाजिब है। देयत कितनी है? 5250 मिस्काल चांदी, ये तकरीबन 250 ग्राम बनती है, 2.5 किलो यानी 2500 ग्राम, और 2.5 किलो चांदी बनती है। 2.5 किलो चांदी खातून ने अगर ऐसा किया है, एबार्शन कराया है, रूह आ चुकी थी, 4था महीना था, 5वां था, और उसने एबार्शन करा दिया है, तो वो देयत अदा करेगी अपने शौहर को। अगर डॉक्टर ने ज़य किया है तो वो मुजरिम है, वो देयत अदा करेगा उस जो बच्चा है जो ज़य हुआ है उसके वालिदैन को। ये देयत देनी ज़रूरी है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि मौलाना आप अजीब बात करें, वालिदैन जाते हैं, डॉक्टर बच्चा ज़ाय करता है तो वो कहाँ देयत देगा? तो ठीक है, वो भी मुजरिम हैं, वो भी मुजरिम हैं, वो गुनाहगार हैं। जो डॉक्टर ऐसा फ़ेल अंजाम देता है या वालिदैन ऐसा फ़ेल अंजाम देते हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन देयत वाजिब है। अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार हैं। और एक यहाँ सवाल और पैदा हो सकता है कि गुनाहगार भी हैं और उनको देयत भी मिल रही है। जी, गुनाहगार हैं, उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन क्योंकि वो उनका हक है, देयत अगर उनको मिलेगी तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नुतफ़ा ज़ाय किया है, नुतफ़ा ठहर गया है, पहला हफ़्ता है, दूसरा हफ़्ता है, तीसरा हफ़्ता है, नुतफ़ा ठहर गया है, तो 105 मिस्काल चांदी देनी है। अब मिस्काल की आगे हम ग्राम में डिटेल बताएंगे। लोथड़ा बन चुका है, दूसरा महीना है, लोथड़ा बन चुका है, तो 210 मिस्काल चांदी जो है वो देनी है देयत के तौर पर। अगर हड्डियां बन चुकी थी, तीसरा महीना है, रूह आने से पहले पहले अगर उसको ज़ाय किया है, एबार्शन कराया है या गोलियां खाई हैं, तो 420 मिस्काल उसका चांदी जो है वो देयत देनी है। एक मिस्काल जो है वो 4 तकरीबन 7 ग्राम बनता है, 4.7 या 70 ग्राम, यानी 4.25 ग्राम।
चांदी बनती है 1 मिसकाल की, जो 1 मिसकाल के बराबर है, जो हम तफसील बता चुके हैं। यानी कि जो अगर बच्चे में रूह आ चुकी थी और उसका एबार्शन ज़ाय किया है, एबार्शन कराया, तो तकरीबन 2.5 किलो चांदी बनती है अगर बच्चा आपने ज़ाय किया है और उसमें रूह आ चुकी थी। अब यहाँ एक फ़र्क ये है कि लड़की थी, अगर उसको ज़ाय किया है तो फिर उसका आधा हो जाएगा हिसाब, क्योंकि रूह आ चुकी थी और पता चल चुका था कि ये लड़की है, तो उसका आधा करेंगे, यानी 1.25 किलो चांदी दी जाएगी देयत। देयत माफ़ भी की जा सकती है, यानी वालिदैन माफ़ भी कर सकते हैं, या बीवी ने ज़ाय कराया है तो शौहर माफ़ भी कर सकता है। लेकिन एक ये है कि सिचुएशन बच्चा ज़ाय करना जायज़ नहीं है। वीडियो तो लानी हो चुकी है, लेकिन तफसील बताना ज़रूरी थी। बच्चा जानबूझ के ज़ाय करना जायज़ नहीं है, अगर करेंगे तो ये देयत और कफ़ारा वाजिब है। एक मजबूरी है जिसमें रूह आने से पहले बच्चे को ज़ाय किया जा सकता है। मोमिनीन संभल तो मैं मुझे, मेरी फैमिली को, वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।